कि आज मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूं अपने ही भाई का, जो कि 16 साल पहले बरतानिया गया और माशाल्लाह से वहां कामयाब हुआ। बरतानिया तो मैं भी उस ज़माने में इनसे पहले गया था, लेकिन मैं घबरा के भाग गया था क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और हम उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी थे। मैं इसको शाबाशी दूंगा कि ये हालात से लड़ा और बड़ी स्ट्रगल इसने की, बहुत हार्ड टाइम भी देखा। और एक टाइम तो मैंने भी इसको पाकिस्तान में जब मैं था, मैंने इसको बोला यार छोड़ दे, तू इतना प्रॉब्लम में आया, सब छोड़ छाड़ के आ जा, मगर ये हिम्मत नहीं हारा और माशाल्लाह आया तो पासपोर्ट लेकर आया। सबसे बड़ा यूके का इस वक्त मसला ये है कि अकोमोडेशन और हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी कर दी है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आप रेंट पे घर लेने जाओ वहाँ पे, तो आपको एक घर होता है और 20 बंदे उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो उसमें अक्सर तो ऐसा होता है कि जो एक साल 2 साल के रेंट लोग पूरे एडवांस में देते हैं कि हमें वो घर सिक्योर हो जाए किसी तरह। यहाँ पर भी ऐसे ही है। ठीक है। और उसमें ये भी है, उसमें ये भी है कि एक तो घर उन्होंने बड़ा मुश्किल कर दिया है मिलना, और दूसरा रेंट्स जो घर पहले 700 का था, आज वही घर वहाँ पर 1200 पाउंड 1400 पाउंड इस तरह है 2 बेडरूम का। तो मैनचेस्टर इतना बिज़ी बहुत हो गया है, हांगकांग से लोग आ गए हैं। जॉब्स वगैरह के हालात ये हैं कि अगर तो कोई बंदा आईटी में है, मेरे जितने दोस्त आईटी में हैं उनको अच्छी अच्छी जॉबें और सारी चीज़ें मिल गई हैं। आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए आईटी इंडस्ट्री में, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, वरना बाकी आम जॉब्स और जॉब्स सच एस ऊबर वगैरह और चीज़ें जो हैं वो एक जॉब है और बंदे ज़्यादा हैं। अच्छा, आपने ऊबर की बात की, तो मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर ऊबर ड्राइव कर रहा है, 12 घंटे चला रहा है वो, तो क्या वो 12 घंटा चलाने के बाद अपनी फैमिली को और एक घर वहाँ पे अफोर्ड कर सकता है आजकल मैनचेस्टर में? डिफ़िकल्ट है, लेकिन ख़ूबसूरती ही इंग्लैंड की ये है कि आप वहाँ पर छोटी से छोटी जॉब में भी अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आप उन्हें बिल्स पे कर सकते हैं। इवन कि आप अगर ऊबर ईट्स का काम कर रहे हैं, कोई से भी बेसिक एंट्री लेवल काम कर रहे हैं, तो आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपने बिल्स वगैरह हर चीज़ पे कर दें। लेकिन टफ़ है इस वक्त। तो मुझे ये बताएं कि आजकल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर मिसाल के तौर पे वो फुल टाइम भी जॉब करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं जॉब करने की, तो क्या वो अपनी फ़ीसें पूरी निकाल सकते हैं? नहीं, आप जब आते हैं तो आपको फैमिली की पाकिस्तान से हेल्प या अपने पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे अपने एक्सपेंस निकालना इस वक्त मुश्किल है। तो ट्यूशन फ़ीस तो आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं पुर्तगाल को लेकर रोता रहता हूँ, अक्सर लोगों के इंटरव्यू करता हूँ, वो अपना रोना धोना यहाँ सुनाते हैं कि घर नहीं मिल रहा, नौकरियाँ नहीं मिल रही। तो इसका मतलब है यूके में भी यही हाल है? यही हाल है कि वहाँ पर नौकरियाँ हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है, अच्छी आईटी स्पेशली, तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन मतलब और जॉबों में मसला है, और रिहाइश का भी एक बड़ा मसला है। इवन कि पहले सिर्फ ये लंदन में हुआ करता था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ मैनचेस्टर भी आहिस्ता आहिस्ता लंदन की तरह बिजी और एक्सपेंसिव होता जा रहा है। एक आदमी दो बच्चे, मियाँ बीवी का खर्चा और कोई T2 उनको 2 कमरों का अपार्टमेंट अगर मिल जाए तो कितना खर्चा है उनका मंथली? कम से कम भी 2300 पाउंड से 2400 पाउंड का मंथली एक्सपेंस। इतना बंदा बना लेता है? मतलब आप कर लेते हो कुछ भी करके वहाँ पे हर बंदा इतना कर लेता है, लेकिन ये है कि स्टूडेंट के लिए जिसको काम अलाउड नहीं है, और अगर वो अपनी डिपेंडेंट भी पाकिस्तान से या कहीं और जगह से ला रहा है, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट। स्पेसिफिक लेबर फील्ड में या कोई भी काम मिले? मिक्स है, हर तरह का काम वो लोग कर। जिस टाइम पे मैं वहाँ जॉब करता था, तो ये हम लोग स्टूडेंट वीज़े पे ये क्या करते थे कि कैश इन हैंड देते थे और हमें 2-2 3-3 पाउंड घंटे पे काम करवाते थे। अभी भी सिलसिला वैसा है या इमिग्रेशन ने सख्ती की है, छापे मारते हैं लोग? प्रीति पटेल के दौर से मेरा ख्याल है 6-7 साल पहले से तकरीबन ये इमिग्रेशन, तो उन्होंने होम ऑफिस ने सख्ती की हुई है। तो कैश इन हैंड काम करना इतना आसान नहीं है, और जो बेचारे कर भी रहे हैं वो बहुत कम वेज पे 7 पाउंड 8 पाउंड एन आवर पे कर रहे हैं, जिसमें उनका अपना घर का गुजारा मुश्किल से होगा। अच्छा नवेद भाई, ये बताएं कि बहुत बड़ी तादाद में अभी भी इंग्लैंड में लोग बैठे हैं, उन्हें 20-20 साल हो गए और वो 2-2 साल के वीज़े लेके बैठे हुए हैं, 20-25 साल में भी उनको पासपोर्ट वहाँ का नहीं मिल सका। तो क्या उनको अब भी पुर्तगाल का रुख करना चाहिए, या आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर आने के बाद बेरोज़गार रहकर या बहुत कम पैसों में काम करके उनको पासपोर्ट की तरफ जाना चाहिए? अगर तो उनके पास इतना बैकअप है कि वो अपने आप को यहाँ पुर्तगाल में सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ क्विक पैसे आपको इमिग्रेशन मिल सकती है, तो ज़रूर पुर्तगाल आना चाहिए। खूबसूरती के लिहाज से और लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छी जगह, खूबसूरत जगह है पुर्तगाल, लेकिन पैसों के हिसाब से मुश्किल है। पैसों के हिसाब से मुश्किल, और मेन चीज़ पैसा ही है। सर्वाइव करना ही जब मुश्किल होगा तो क्या करेंगे पासपोर्ट और क्या करेंगे कार्ड का? ठीक है ना, यहाँ कार्ड लेकर भी लोग सारे मैंने देखा है रुल ही रहे हैं एक तरीके से।
बस वो पासपोर्ट लेके जो निकल गया उसके थोड़े से मौजे हैं। दूसरा ये बातें बताने का मकसद और ये भी है कि जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारी वीडियो देख के डिसीजन ले सकते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है। हाँ, हमें भी ये चाहिए कि हम उनको वही हक़ाइक़ बताएं जिससे वो बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी ना हो यहाँ पे आने के बाद, उनका वो प्रिपेयर्ड हो कि यार हाँ, हमें पता है कि ये कैसी जगह है और हमें क्या क्या डिफ़िकल्टी। अच्छा नवेद भाई, ये बताएं कि आपने जो अपने स्टूडेंट बेस पे ये अपना पासपोर्ट लिया, तो ये आपको इजीली मिल गया या इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े? देख सकता हूँ आपका पासपोर्ट? मैं आपको ज़रूर अभी पासपोर्ट अपना दिखा दूंगा। और दूसरा ये, मैं बहुत लकी रहा, जब मैं पाकिस्तान में मैंने अप्लाई किया अपना वीज़ा तो मुझे 4 साल का वीज़ा मिला, जबकि आम लोगों को मैंने देखा है 2 साल का मिलता था, मुझे 4 साल का मिला। फिर अल्लाह ने रहम किया कि मुझे PSW भी मिला। PSW मेरा 2 साल का था, वो ख़त्म नहीं हुआ था कि फिर मुझे और वीज़े, डिफरेंट वीज़े, फैमिली कैटेगरी में वीज़ा मिल गया। तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अल्लाह ने रहम फरमाया और मेरे लिए तो इजी लगा मुझे। आपको इजी लगा? तकरीबन आपको 16 साल, कितने 12 साल लग गए पासपोर्ट? मुझे इंग्लैंड में रहते हुए 16 ईयर्स हो गए हैं और 10th ईयर के पास 11th ईयर में मुझे पासपोर्ट मिल गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है और चूंकि बारिश शुरू हो गई है तो हमने वीडियो शॉर्ट की है, फिर आपसे मुलाकात होती है। वुड यू लाइक टू से समथिंग? बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और इंशाल्लाह पुर्तगाल या UK में आप लोगों से मुलाकात होगी। विश यू ऑल द बेस्ट।